हेलो पेरेंट्स, मैं एक डेवलपमेंटल बिहेवियरल पीडियाट्रिशियन हूँ लुधियाना से। अक्सर मेरे क्लिनिक में पेरेंट्स का ये सवाल होता है कि मैम हमारे बच्चे का क्या ये सिर्फ स्पीच डिले है या फिर ये ऑटिज्म है। ये पेरेंट्स का सबसे बड़ा डर भी है और सबसे बड़ा सवाल भी। सो आज मैं आपके लिए इस वीडियो में अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ कि स्पीच डिले क्या है और ऑटिज्म क्या है एंड इसमें क्या डिफरेंस है, सो दैट आप इजीली आइडेंटिफाई कर सके। एंड इन दोनों का ट्रीटमेंट भी बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए इनिशियल स्टेज से ही आपको पता होना चाहिए कि क्या हमारे बच्चे में सिर्फ स्पीच डिले है या फिर ये ऑटिज्म है। अब जिस बच्चे को सिर्फ स्पीच डिले है उसमें पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि मैम इसको सारी बात समझ आती है, वो अच्छे से आपके साथ आई कांटेक्ट बनाएगा। पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि मैम ये बोलता तो नहीं है बट इशारों से मुझे पूरी बात समझा देता है। बच्चा जेस्चर्स यूज करेगा, पॉइंट करेगा उन चीजों की तरफ जो उसको चाहिए। 15 मंथ्स पे ही बच्चे पॉइंटिंग करना शुरू कर देते हैं। अगर आप सिंपल भाषा में इसको समझो तो इसका ये मतलब है कि ये बच्चा सिर्फ बोल नहीं रहा बट इसमें कनेक्शन और इंटरेक्शन पूरी तरह से नॉर्मल है, एज अप्रोप्रिएट है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऑटिज्म क्या है। ऑटिज्म इज नॉट जस्ट अबाउट स्पीच, ऑल्दो पेरेंट्स सबसे पहले आके यही बोलते हैं कि ये बोल नहीं रहा। अब ऑटिज्म में क्या क्या इफेक्ट होता है, बच्चे का पेरेंट के साथ कनेक्शन इफेक्ट होता है, कम्युनिकेशन इफेक्ट होता है, और वो उसमें शेयर्ड इंटरेस्ट कितना है ये भी ऑटिज्म में इफेक्ट होता है। अब जिस बच्चे में ऑटिज्म है उनका रिस्पॉन्स टू नेम कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, आई कांटेक्ट भी उतना अच्छा नहीं होगा जितना उनकी एज के बच्चों में होता है। ऑटिज्म के साथ बच्चे अक्सर अकेले खेलना पसंद करते हैं, वो बाकियों के साथ उतना अच्छा इंटरेक्ट नहीं करते। एंड अगर वर्ड्स हैं भी आपके बच्चे के पास तो उनका कम्युनिकेशन मीनिंगफुल नहीं रहता। 3 की डिफरेंसेस जो पेरेंट्स को पता होने चाहिए स्पीच डिले और ऑटिज्म में। नंबर 1, रिस्पॉन्स टू नेम। अब स्पीच डिले वाला बच्चा हमेशा आपकी बात सुनेगा और आपको आंसर करेगा जब आप उनका नाम लेंगे, वेयर एज जिनको ऑटिज्म है वो बच्चे कंसिस्टेंटली रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। पेरेंट्स अक्सर बोलते हैं कि मैम ये अपनी दुनिया में रहता है, अब मुझे 10 बारी इसका नाम लेना पड़ता है फिर जाके ये मेरी तरफ देखे। नंबर 2, जॉइंट अटेंशन, जिसका मतलब है इंटरेस्ट को शेयर करना। अब जिस बच्चे में सिर्फ स्पीच डिले है वो आपको चीजें दिखाएगा भी, अपनी मर्जी की बुक्स या टॉयज आपके पास लेके आएगा, आपको इशारे करके चीजें दिखाएगा, वो देखिए एरोप्लेन। बट जिन बच्चों में ऑटिज्म है उनमें जॉइंट अटेंशन की कमी रहती है एंड ये सारी चीजें वो यूजुअली पेरेंट्स को नहीं दिखाते। थर्ड डिफरेंस रहता है यूज ऑफ जेस्चर्स में। अब जिन बच्चों में सिर्फ स्पीच डिले है वो बहुत सारे जेस्चर्स यूज करेंगे जैसे बाय बाय, पॉइंटिंग, नॉडिंग, बट यूज ऑफ जेस्चर्स कम रहता है या बिल्कुल एब्सेंट रहता है उन बच्चों में जिनमें ऑटिज्म है। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। अगर ऑटिज्म के साइंस भी दिख रहे हैं इसका मतलब नहीं है कि आप पैनिक करें, बट हमें ब्लाइंडली वेट भी नहीं करना। अगर आप टाइमली एक डेवलपमेंट एक्सपर्ट से असेसमेंट करवाते हैं एंड उनके अंडर थेरेपी स्टार्ट करते हैं तो आप ह्यूज डिफरेंस देख सकते हो। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली थेरेपी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर चाइल्ड्स प्रोग्रेस। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, स्पेशली अगर आप 3 इयर्स से पहले ये काम स्टार्ट करते हो। आई सी दिस इन माई क्लिनिक एवरी डे। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और ये साइंस भी देख रहे हो अपने बच्चे में ऑटिज्म के, तो नेक्स्ट स्टेप करना क्या है? सबसे पहले अपने बच्चे की डेवलपमेंट असेसमेंट करवानी है, उसके बाद आपने थेरेपी स्टार्ट करनी है। इसके साथ पेरेंट्स का रोल बहुत ही बड़ा है। इट इज़ अंडर एस्टिमेटेड, मोस्ट थेरेपी सेंटर्स में बच्चों की सिर्फ थेरेपी हो रही है, पेरेंट्स आर नॉट एजुकेटेड इनफ। तो आप अपने थेरेपिस्ट से मिलो, रेगुलरली अपने डॉक्टर से मिलो, उनको बताओ कि हमारा क्या रोल है, क्योंकि जो चीज़ आप घर पे 23 आवर्स में कर सकते हो वर्सेस थेरेपी सेंटर में 1 आवर हो रही है, उसका इम्पैक्ट बहुत ब्यूटीफुली आएगा अगर थेरेपी सेंटर के साथ आप मिल के अपना भी काम करेंगे। प्लीज रिमेंबर, वेटिंग डजंट हेल्प बट अर्ली एक्शन ऑलवेज हेल्प्स। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर इट विद अदर पेरेंट्स जिनकी हेल्प होगी। एंड do follow me for more content on developmental delay, speech delay and autism.